हाजी साहब, अभी वार्ड में कामकाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लैब है, पानी की पाइपलाइन है, क्या कहना चाहेंगे? ये कामकाज कौन से फंड से मतलब किए जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड में जो स्लैब का मसला था काफ़ी दिनों से, औलिया मस्जिद, सुन्नीपुरा, इधर विशाल वीडियो की गली, अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ला, ये स्लैब एकदम नीचे होने की वजह से ना पानी बार बार चौका होता था और वार्ड में पानी घुसता था। अब हम लोग ने देखे कि यार बार बार इसको सफाई भी करने के बाद वैसे होता, तो ये जो निधि है ये प्रशासन राज में हम लोगों ने ठीक ठिकाने जो स्लैब डालने का बजट डाले थे 3-3.5 लाख रुपया, तो वो निधि से अपन कर रहे हैं। पानी की पाइपलाइन वगैरह? पानी की पाइपलाइन अभी हमने जो कल्पेश सोनी है ठेकेदार, उनको बोलकर, जैसे कि सर्वे नंबर 78 में भी पानी की पाइपलाइन बिछा और सर्वे नंबर 55 में जहाँ पानी नीचे नहीं जाता था वहां पर भी हम लोगों ने पाइप डाले, तो वो मेंटेनेंस में है, जो वार्षिक मेंटेनेंस निकलता है ना वो उसमें है। तो अभी उसका टेंडर वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन गर्मी का मौसम है, पानी की इतनी किल्लत है, तो उससे हमने रिक्वेस्ट करके कि भैया इतनी पाइपलाइन डाल के बाद में इसको तो बना लेना। रही दूसरी बात, अभी वार्ड नंबर 8 में टोटल 8 से 10 बोरिंग का भी स्पॉट हमने बता दिए, वहां पर भी 2 दिन में इंशाल्लाह गाड़ी आ जाएंगी। दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर मालेगांव में बोरिंग करने के लिए ना गाड़ियां नहीं है, तो धुलिया से मैंने गाड़ी मंगाया, कल आए थे वो लोग, स्पॉट देख के गए। इंशाल्लाह कल परसों में ना गाड़ी आ जाएंगी और बोरिंग का काम में जा रहा है। मैंने देखा गायकवाड़ चौक सर्वे नंबर 55 में जब अगर नहीं आता तो पानी की इतनी तकलीफ है वहां पर, तो मैंने तुरंत तो कॉल करके धुलिया वाले जो है बोरिंग करते उनको बुलाया, मैंने उनको स्पॉट बताया, जितना जल्दी हो सके तो वहां पर बोरिंग हो जाएंगी। रही बात वार्ड में काम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आवाम की तकलीफ को समझो, अगर फोन करे तो बिल्कुल जाके काम कराओ। कहीं का भी फोन आया, वार्ड नंबर 8 में किसी को भी आए तो जाकर काम काज करो, एक दूसरे के भरोसे नहीं रहने का कि वो काम करे तो मेरे को कॉल करे, वो करे। मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे को भी ना कोई कॉल करे, और आकर अगर मेरे वार्ड से उन लोगों को फोन जाता है, आकर वो लोग भी काम करे जिनको करना है काम, लेकिन आपस में ना इत्तेफाकी ना रखते हुए पब्लिक का काम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ये हम लोग चारों कारपोरेटर की जिम्मेदारी बनती है। आपस में हम लोग अगर कोई वाद विवाद करेंगे तो इसमें क्या होगा कि भाई लोग बोलेंगे काम नहीं हो रहा और ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो पब्लिक को बोलने का मौका मत दो। हर वार्ड से हमको वोट मिली है, चारों कारपोरेटर को हर वार्ड से वोट मिली है, हर पूरे वार्ड में 8 नंबर वार्ड में मैं बोलना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 8 की आवाम ने हम लोगों को चुन के दिया है, एक एक वोट दिए, और ऐसा नहीं कि जितनी वोट मिली हम उन्हीं के कारपोरेटर हैं। अगर 25,000 वोटों की संख्या है ना, तो हम 25,000 लोगों के कारपोरेटर हैं। अब जिन्होंने वोट जिनकी आई है उनका भी हमको काम करना है, जिनकी नहीं है उनका भी काम करना है, जिन्होंने हमको वोट दिया उनका भी काम करना है, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी काम करना है। हम भेदभाव की सियासत नहीं करेंगे, मैं तो खास करके नहीं करूंगा। हाजी साहब, अभी नया बजट मतलब जो तो आने वाला है, क्या बड़े कामकाज है जो वार्ड के लिए आपने सुझाए हुए हैं, कुछ टेंडर वगैरह? देखिए अभी जो बजट आने वाला है इस पे बैठ के आसिफ साहब से राय मशवरा होगा, साहब जैसा बोलेंगे हम लोग उस तरीके से काम करें, क्योंकि अभी जितने भी काम हुए शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में हुए, जैसे 75 और 78 में पानी की पाइपलाइन का जो मसला है, आसिफ साहब ने इसमें बहुत हेल्प की है, क्योंकि जितने भी उधर की बस्ती के लोग गरीब के हमारे साइड से रहने के लिए वहां गए, तो उनको पानी की तकलीफ थी, वहां तो बोरिंग में भी पानी नहीं आता। तो ये चीज को देखते हुए आसिफ साहब ने मेरे से कहा कि जो कहीं भी तुमको अगर तकलीफ है तो मेरे को कॉल करो। मैंने कभी कोई तकलीफ है दिक्कत आई तो मैंने बार बार उनको कॉल किया है, और उन्होंने ठेकेदारों को बोल के अधिकारी को बोल के वहां पर बहुत हेल्प की है पानी की पाइपलाइन। कोई ऐसा बड़ा काम जो इलाके में आप जाएंगे? इंशाल्लाह काम तो बहुत ख्वाहिश है काम करने की। बड़ा काम ये कल्लू कुट्टी का जो वॉल कंपाउंड है वो
और इधर से जो आने का रास्ता है बस स्टैंड से, जैसे मोतीबाग नाके पे बना हुआ है, तो एक ये तमन्ना है कि यहाँ पर भी एक गेट शहीद अब्दुल हमीद इनके नाम से मंसूब किया जाए। बस स्टैंड से जब अपन अंदर आते हैं कुसुम्बर रोड पे जाते हैं तो बहुत सारे इधर वार्ड पड़ते हैं, जैसे दयान है, रमजानपुरा है, इकबाल डाबी है, जो मशहूर एरिए है, निहाल नगर है, सलीम नगर है। ऐसा एक बैनर डिजिटल बनना चाहिए यहाँ, ये है हमारे उसमें। दूसरी बात, कुसुम्बर रोड का जो डिवाइडर है सुविकरण करने का, ये भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और जो साइड के जो नाले फुटपाथ पे जो है, तो ऐसा है कि नहीं, इस पे हम प्यून ब्लॉक वगैरह लगाए जाने, डेवलप करेंगे हम लोग। और जो बड़ी बड़ी रोड है, जैसे गौलीबाड़ी की रोड है, अली मुर्तुजा मस्जिद की, ये भी एस्टिमेट इसका तैयार है, फिर वो बजट डालना है, बस वो भी काम चालू करना है। उसके पीछे का जो नाला है वो सबसे बड़ा, वार्ड नंबर 8 में अगर काम है तो 2 काम सबसे बड़े हैं। जो हमारी शौचालय टॉयलेट है, उसका पानी बस्तियों में जो होते हुए जाता है, वहाँ मस्जिद मदरसे और बहुत गंजान आबादी वाला इलाका है, तो जब वो शौचालय टॉयलेट का पानी जब जाता है तो बहुत गंदा महकता है। तो अंडरग्राउंड वाले जब भी काम चालू करे तो सबसे पहला काम वो उसको अंडरग्राउंड करके डायरेक्ट ड्रेनेज जो नदी में है उसमें उतारा जाएगा। और थोड़ा मामूली सा काम बचा है, वो बहुत जल्द होने वाला है। दूसरा नाले का काम है, जो इंगलाज नगर का नाला है, वो बार बार चौकअप होने की वजह से निहाल नगर में जो पानी जमा होता, तो वो भी हम लोग है ना, ये 8-10 से 10 दिन में, अभी 100 लेबर है तो दिग्विजय कंपनी लेने वाला है, वो हम लोग को देने वाला है, वो लेकर उसकी साफ सफाई करवा के उसका भी काम हम लोग चालू करने वाले हैं। तालीम एक अहम मुद्दा है वार्ड में। तालीम के लिए और प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है उसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसको सुधारने के लिए तो देखो, हमारी जितनी भी महासभा हुई उसमें विषय भी आया है कि तालीम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो कुछ निधि, कुछ अपनी जर्नल फंड की निधि, कुछ गवर्नमेंट की निधि आसिफ साहब ला रहे, और ऐसे हर वार्ड में एक स्कूल डिजिटल बनना चाहिए। तो हमने दी है सर्वे नंबर 55 की जो स्कूल है, वो हमने दी है कि वो स्कूल डिजिटल बनना चाहिए। वहाँ गार्डन वगैरह भी डेवलप होगा और बहुत अच्छा है होगा। अभी वहाँ का जितना भी आप देख रहे हो कि शौचालय जो गंदगी है, अभी 8-10 दिन में वो सब टूट जाएगा। वहाँ नवी शौचालय भी बनेगी, जेंट्स 20 लेडीज की 20 जेंट्स की, वो भी बनेगी। लेकिन वो नंबर स्कूल सर्वे नंबर 55 की जो है वो डिजिटल बनेगी। आसिफ साहब ने हमसे कहा है कि आप लोग एस्टिमेट तैयार करो उसका, आप लोग मुझे बताओ। और ऐसे हर साल हम एक एक स्कूल, जैसे अभी करीब 9,000 स्कूल जो है हमारी, ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसको भी हम क्लियर करेंगे, यानी इसको भी डिजिटल करें। ऐसा ना कि प्राइमरी में बच्चे पढ़ने के लिए जाए, हम तो कुछ चाहेंगे कि अब हमारे बच्चों को भी प्राइमरी में डालना चाहिए। होता क्या है, सब प्राइवेट में डाल रहे, तो प्राइमरी स्कूलें ऐसे खंडर होते जा रहे हैं। आपने कहा कि कोई भी कॉर्पोरेटर कहीं पर भी जाए, कामकाज करे, आपस में इत्तेहाद रखे। इत्यादि। तो क्या कोई वजह है कि मतलब आपस में मतलब इत्तेहाद ही हो? नहीं नहीं, इसमें वजह कुछ भी नहीं, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन काम अगर चालू है और बोले कि मुझे नहीं बुलाया और मुझे नहीं करे, तो इसमें कैसा है, मैं काम हो रहा, आओ ना, तुम भी खड़े रहो, देखो, पब्लिक से बात करो। हमारा तो कुछ, मेरा तो कुछ बोलना नहीं है। और मेरी तो आदत आप लोगों ने देखे, मैं 3.5 साल कॉर्पोरेटर नहीं भी रहा। जब हमारी मियाद खत्म हो गई थी तो मेरे काम काज चालू थे, जितना मेरे से हो सकता था लोगों के काम काज करने का काम मैंने किया। अमृत योजना की पाइपलाइन, जैसे निहाल नगर में नाला गटर का पानी आता था, उस तरीके से मैं कुछ ना कुछ काम काज करता रहा। देखने में आता है इलेक्शन के बाद कॉर्पोरेटर एरिया बांट देते हैं और वो कोड कर लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं इस कोने से लेकर उस कोने तक काम। बेशक, मैं वार्ड नंबर 8 के, जहाँ से शकील बागवान का पहली ओट है और 55 में आखिरी ओट है गफूर शाह की, तो वहां से लेके वहां तक काम करूंगा मैं, जो भी मेरे बस में रहेगा। और रही बात जो वार्ड बांटने की, तो वो काम की हद तक बांटा जाएगा कि इस वार्ड में काम डाला जाए, ये को बोर्ड जो है ना, जो वो काम का डिवाइडेशन होगा, पब्लिक का नहीं होगा। पब्लिक अगर मेरे पास आधी रात को भी आएगी, मैं पब्लिक का काम करके दूंगा। अपने अपने एरिया में कारपोरेटर काम करेंगे, ये बात बराबर हो, काम का डिवाइडेशन होगा, लेकिन पब्लिक का नहीं होगा।